प्राइज फॉर दैट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा जी मुझे? कोई भी बताना चाहे बता सकता है मुझे, या फिर मैं बताऊं? सर जिसमें दो चार्ज हो। अब सुनो ध्यान से जी, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? डायपोल मींस जैसे नाम से ही जा रहा है, डाईपोल मतलब दो पोल होंगे, और जो दो पोल होंगे ना वो चार्ज वाले होंगे। तो मतलब डायपोल का मतलब हुआ कि एक ऐसा सिस्टम, अ सिस्टम which consists two charges equal and opposite, equal and opposite। इसका मतलब उनकी वैल्यू बराबर होगी पर साइन अपोजिट होगा, एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डायपोल। तो डायपोल का कुछ मतलब समझाया भी, डायपोल का मतलब क्या है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें कितने चार्ज होंगे? दो। एक ऐसा सिस्टम जिसमें कितने चार्ज होंगे? दो चार्ज होंगे। दोनों चार्ज की वैल्यू कैसी होगी? दोनों चार्ज की वैल्यू कैसी होगी? इक्वल, इक्वल होगी। साइन कैसा होगा? ऑपोजिट होगा। और थोड़ा सा उनके बीच में सेपरेशन भी होगा, जैसे एक हो गया मान लो प्लस क्यू चार्ज, एक हो गया मान लो माइनस क्यू चार्ज, और इनके बीच में थोड़ा सेपरेशन हो गया, ये ऐसे करके। तो ये जो हमारा सिस्टम बन गया ना, इसे हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम व्हिच कंसिस्ट टू चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट and separated by a small distance, this is called the electric dipole। पहले डेफिनेशन नोट करो एक बार आप, तो बिल्कुल ध्यान से पहले डेफिनेशन एक बार नोट कर लो फटाफट से, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ जी का। बिल्कुल ध्यान से फास्ट एंड फास्ट नोट कर लेना। कर लिया सर नोट। कर लिया सभी, नोट कर लिया जी सबको, पॉइंट क्लियर? तो इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ, एक सिस्टम होगा जिसमें कितने चार्ज होंगे? जिसमें दो। कितने चार्ज सर होंगे? दो। दो चार्ज सर होंगे। दो। चार्ज की वैल्यू कैसी होगी? सेम और अपोजिट। इक्वल एंड ऑपोजिट। तो चार्ज की वैल्यू बराबर होगी, साइन अपोजिट होगा, थोड़ा सेपरेशन होगा। इसका कोई एग्जांपल है? कोई एग्जांपल? एनी एग्जांपल फॉर दैट? एनी एग्जांपल हैविंग डायपोल? कोई भी एक ऐसा एग्जांपल इसमें डायपोल हो? एनी स्टूडेंट नोज अबाउट एनी एग्जांपल? या तो आप एग्जांपल दो या फिर मैं दूंगा जी। सर इलेक्ट्रॉन जब पोलराइज हो जाते थे तो उनमें डायपोल कैसे हो जाता था। मतलब इलेक्ट्रॉन पोलराइज नहीं होता, उसका एटम होता है वो पोलराइज होता है। सर डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल्स के बीच हुआ करती थी। हाँ, अब देखो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें एक्चुअली डायपोल होते हैं। देखो ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से एग्जांपल को सुनना। अगर मेरे पास एक N2 मॉलिक्यूल है, N2 होता है मॉलिक्यूल, या O2 मॉलिक्यूल है, होता ना, H2 Yes, sir. मॉलिक्यूल। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जो मैंने एग्जांपल लिखी है ना, ये सारे के सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। नॉन पोलर का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नॉन पोलर? आवाज नहीं आ रही, मैंने बताया नॉन पोलर का मतलब जिनकी शेप सिमेट्रिक होती है, जिनके अंदर सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक ही पॉइंट पर लाई करता है, उन्हें बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और इनकी शेप जो होती है सिमेट्रिक शेप होती है। याद है सभी को जब मैंने पढ़ा था वो इंडक्शन पढ़ा था, पोलराइजेशन वाला। पढ़ा था ना, Yes, याद है sir. सभी को? तो इनकी शेप सिमेट्रिक होती है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी शेप सिमेट्रिक होती है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। इनका सेंटर, इनके पास भी दो चार्ज होते हैं, सेंटर ऑफ नेगेटिव होता है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव होता है, पर इन दोनों चार्ज के बीच में नो सेपरेशन सेपरेशन नहीं होता इनके बीच में जी, नो सेपरेशन।
डायपोल की डेफिनेशन क्या है? व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ डायपोल? जिसमें सर दो डायपोल की इक्वल definition क्या है? चार्ज हो अपोजिट साइन वाले। डायपोल की डेफिनेशन है कि चार्ज तो दो हो नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन उनके बीच में थोड़ा सा क्या हो? डिस्टेंस। थोड़ा सा क्या हो? डिस्टेंस। सेपरेशन हो। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये तो नॉन पोलर हैं। हाँ, ये बात अलग है कि इनको हम पोलराइज कर सकते हैं। ये बात अलग है कि इनको हम लोग क्या कर सकते हैं जी? इनको हम क्या कर सकते हैं? पोलराइज। पोलराइज कर पोलराइज। सकते हैं, है ना? और कैसे कर सकते हैं वो आपको मैंने बता रखा है। ठीक है, याद है सभी को? आवाज नहीं- सर यस सर। एक मिनट बस। अब सुनो आगे जी। तो अगर हमारे पास ऐसे करके पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, उनको पोलराइज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल दिया N2, O2, H2 और भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी शेप सिमेट्रिक होती है। लेकिन अब कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो जन्म से ही पोलर होते हैं, जो पैदा ही पोलर होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स वो हैं जो नॉन पोलर पैदा होते हैं जी। जैसे N2 हो गया, O2 हो गया, H2 हो गया और भी बहुत सारे होते हैं। अब कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो जन्म से ही कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? पोलर। पोलर। पोलर होते हैं जी। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको आपने नाम सुना HCl, आपने नाम सुना NaCl, यस सर। है ना? अब वो Yes, HCl sir. में क्या होता है? H प्लस वाला होता है, Cl माइनस वाला होता है। जितना H पे प्लस होता है उतना ही Cl पर माइनस होता है। और ये इनका ना सेंटर एक ही पॉइंट पर लाइन नहीं करता, उनके बीच में थोड़ा सेपरेशन होता है, क्योंकि एक H वाला अलग है, Cl वाला अलग है, तो इनके बीच में थोड़ा सेपरेशन होता है जी। जबकि जो N2 वाले थे ना, तो दोनों N वाले थे, एक जैसे थे, तो इनका नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक ही पॉइंट पर लाई करता था। पर इसमें ऐसा नहीं होता जी, ये पोलर है, ये पैदा ही पोलर होता है जी। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसमें Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है, और इनके बीच में भी थोड़ा सेपरेशन होता है। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कैसे पैदा हुए हैं, कैसे बने हैं? पोलर पोलर। पोलर। पोलर बने हैं। ठीक है ना? और एक और बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं। आपने कभी नाम सुना H2O मॉलिक्यूल? यस सर। ये पानी का मॉलिक्यूल होता है ना। अब ये देखो कैसे बनता है, H2O कैसे बनता है। इसमें H कितने हैं? दो हैं। तो दो। एक H ये हो गया, एक H ये हो गया, H प्लस और H प्लस। और O क्या होता है? O होता है 2 माइनस। 2 माइनस। इसमें कितने पोल्स, इसमें कितने डायपोल है पता है आपको? इसमें हाउ मेनी डायपोल्स? इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी डायपोल्स इन दैट सर मॉलिक्यूल। 2 डाइपोल्स हैं। तो हाउ मेनी डायपोल्स इन दिस मॉलिक्यूल? तो इसमें कितने डायपोल है बताना जरा। सर 2। दो हैं। कैसे बताता हूं मैं, पहले नोट कर लो फिर बताओ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे हैं। इसमें कैसे दो डायपोल्स हैं आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहले एक बार डायग्राम बना लो पूरा का पूरा जी, और सब कुछ नोट कर लो। सारे एग्जांपल, ये सारे के सारे एग्जांपल पोलर मॉलिक्यूल्स के हैं। ऑल एग्जांपल ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल्स, ये सारे एग्जांपल पोलर मॉलिक्यूल्स के हैं। आप एक बार डायग्राम बना के पूरा नोट कर लो और फिर मुझे बता दो एक बार जैसे ये नोट हो जाए तो। होगा सर। हो गया नोट सभी का? जी सबने नोट कर लिया क्या? यस सर। और प्लीज एक बात का ध्यान रखना, आपके नोट्स प्रॉपर होने चाहिए सभी लोगों के जी। चाहे क्लास आपकी कैसी भी चल रही हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, पर नोट्स प्रॉपर होने चाहिए, क्योंकि नोट्स की बड़ी कीमत होती है भाई। कोई भी पॉइंट आपका मिस नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट का। प्रॉपर हैंडराइटिंग में, प्रॉपर कॉपी में, प्रॉपर वे में लिखनी होनी चाहिए जी हर चीज। अब चलो देखो इसमें कैसे दो पोल्स हैं या दो डायपोल्स मैं एक्सप्लेन करता हूं, देखो ध्यान से जी। हमारे पास था O2 माइनस, इधर था H प्लस और इधर था H प्लस, राइट? अच्छा इसको मैं देखो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ऐसे करके देखो,
O माइनस और O माइनस, दो थे ना O2 माइनस, और ये था जी H प्लस यस सर। और ये था जी H प्लस। अब ध्यान से देखो, हमारे पास एक पोल तो देखो ये बन गया, देखो एक पोल हमारे पास ये बन गया, ये दिस इज द वन पोल, और दूसरा पोल कौन सा बन गया, दूसरा पोल हमारे पास ये बन गया। तो कितने डायपोल बन गए इसके अंदर बताओ? सर 2। आवाज दो। नहीं आई? दो। दो। क्या सबको पॉइंट क्लियर है भाई? यस सर। दैट क्लियर Yes, टू sir. एवरीबॉडी? सर चलिए जी, नोट कर लिए सभी ने ये, फिर मैं आगे बढ़ूंगा जी। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है सबको कहानी समझ में आ गई भाई? यस सर। चलिए जी, बहुत बढ़िया, सबने नोट कर लिया आई होप। Yes, sir. ठीक है जी। एक मिनट नोट करना है, बच्चे को फोन आ रहा है। ये हमारी हेडिंग है जी। चलो सुनो जी, अब आगे जी। तो अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के बारे में। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल? इलेक्ट्रिक डायपोल क्या था हमारे पास? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल? सर 2 चार्ज अपोजिट और इक्वल हो। दो चार्ज जिनकी वैल्यू कैसी हो, इक्वल एंड Equal. अपोजिट। वैल्यू बराबर हो, और साइन कैसा हो, और साइन अपोजिट हो। अपोजिट। डायपोल। ठीक है, अब जो डायपोल होता है, उस डायपोल की हम एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ निकालते हैं। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, हम उसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं जी। उसकी वैल्यू कितनी है, वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, हम उसकी स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं। और जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, वो कितनी फील्ड बना सकता है, उसको हमने क्या नाम दिया है, इसको हमने क्या नाम दिया है, मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो टॉपिक इन द हेडिंग इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो लिखो, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज द, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ either charge and separation between them। ठीक है जी। तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो क्या है, वो एक प्रोडक्ट है, किस चीज का प्रोडक्ट है भाई, किस चीज का मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है चार्ज और चार्ज चार्ज और का। सेपरेशन। चार्ज का और सेपरेशन का जी। ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेशन है चार्ज का और उनके बीच के सेपरेशन का जी। डेफिनेशन नोट करो, फिर समझाता हूं कैसे। डेफिनेशन लिखो, नोट कर कर लिया लो। सर। हाँ नोट कर लो, डेफिनेशन नोट कर ली क्या? यस सर, कर लिया। यस सर। सबने डेफिनेशन नोट कर ली भाई? सुदीप्ता जी, अपेक्षा सर जी, ये प्रोडक्ट ऑफ के बाद क्या लिखा है? आप जी बताओ। प्रोडक्ट ऑफ के बाद either charge and separation between them। लिख लिया सर। ठीक है सुदीप्ता जी, पॉइंट क्लियर? लिख लिया सभी ने ये? यस सर। ओके। यस सर। अब हम जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, जैसे मान लो सपोज करो ये मेरे पास एक डायपोल है, मान लो ये चार्ज प्लस क्यू है, ये चार्ज माइनस क्यू है, और इनके बीच का सेपरेशन 2a है। मान लो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये हमारे पास क्या है भाई, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। कितने चार्ज है इसमें, कितने चार्ज हैं? दो। दो।
एक ऐसा है प्लस क्यू, एक ऐसा है माइनस क्यू, और इनके बीच के डिस्टेंस को मैंने 2a मान लिया। 2a इसलिए मानते ताकि हाफ करने में आसानी हो, आधा आधा a हो जाएगा ना, इसलिए हमेशा 2a ले लेते हैं जी। अच्छा चलो एक बात बताओ कि ये भी डायपोल होगा, एक चार्ज है प्लस q1, दूसरा चार्ज है माइनस q2, सेपरेशन 2a, क्या ये डायपोल होगा कि नहीं होगा? बताओ भाई। सर नो सर। नो Q1 सर, Q2 इक्वल है। नहीं, एक q1 नाम दिया, q2 नाम दिया, नाम अलग है तो मतलब वैल्यू अलग है ना। सर नहीं है नो डायपोल। सर तो फिर ये नहीं। डायपोल नहीं नहीं होगा हुआ। सर। क्यों? डायपोल की कंडीशन क्या है कि दोनों सर चार्ज इक्वल इक्वल होने चाहिए, इक्वल एंड ऑपोजिट इक्वल होनी चार्ज। चाहिए, तभी बात होगी। वो अपोजिट तो था पर वैल्यू इक्वल नहीं है, q1 इज नॉट इक्वल टू q2, वैल्यू बराबर नहीं है, तो ये डायपोल नहीं होगा। तो ये डायपोल होगा हमारे पास, दिस इज द डायपोल। अब हमने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जी। हमारे टॉपिक का नाम था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। डेफिनेशन मैंने लिखवा दी आपको जी। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या थी प्रोडक्ट ऑफ आयरन कि हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, हमारे पास एक माइनस क्यू चार्ज है, सेपरेशन इनके बीच का 2a है, तो हम निकालेंगे डायपोल मोमेंट। पहली बार डायपोल मोमेंट को p से लिखते हैं जी। डायपोल मोमेंट को किससे लिखते हैं भाई? डायपोल P। मोमेंट को किससे लिखते हैं जी? आवाज नहीं आई। P से। p से। और डायपोल मोमेंट का फार्मूला क्या था? आइदर चार्ज, देखो चाहे चार्ज ये वाला लो चाहे ये वाला लो, दोनों की वैल्यू लेनी है बस। दोनों की वैल्यू बराबर है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, तो कोई भी चार्ज लो वैल्यू बराबर है, तो टेक आइदर चार्ज। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? सेपरेशन बिटवीन सेपरेशन देम। से। और यहां से लेके यहां तक का सेपरेशन कितना है? 2a। 2a से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट का फार्मूला बन गया, कोई भी चार्ज उठा लो, सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज कॉल्ड द डायपोल मोमेंट। ये कहलाएगा डायपोल मोमेंट। क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ओके। अब डायपोल मोमेंट स्केलर है या वेक्टर होता है? दैट इज अ स्केलर और वेक्टर। वेक्टर। बात ये आती है जी। तो क्या होता है मालूम है किसी को? वेक्टर होता। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है जी। तो डायपोल मोमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। देखो इसको ऐसे लिखते हैं, p वेक्टर बराबर में q इंटू में 2a, ऐसे लिखते हैं। तो डायपोल मोमेंट को वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, p बराबर में q इंटू में 2a। अच्छा, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी इसकी डायरेक्शन होगी ना, यस यस सर। सर। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। सर पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव। और बताओ, बाकी लोग भी बताओ, सभी लोग वेटिंग फॉर योर आंसर। और कोई बताना चाहे अपने? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो देखो जी, ध्यान से देखो, मैं बताता हूँ, ध्यान सुनना। तो डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं? बड़ा सिंपल तरीका होता है। मैंने इसके ऊपर वेक्टर लगाया है और मैंने इसके ऊपर वेक्टर लगाया है, और 2a चीज क्या है? 2a चीज क्या है? सर सेपरेशन। सेपरेशन। सेपरेशन या लेंथ। जब किसी चीज की लेंथ को मेजर करते हैं तो लोअर पॉइंट से हाई पॉइंट पे जाते हैं, हाई से लो पे जाते हैं। जब किसी सर चीज की लोअर लेंथ से को हायर। मेजर करते हैं तो लो से हाई की तरफ मेजर करते हैं, हाई से लो की तरफ मेजर करते हैं लेंथ को। लो से हाई। लोअर जीरो से से शुरू हायर। करता है ना, जब भी लेंथ को मेजर करते हैं जीरो से शुरू करते हैं ना, तो हमेशा उस चार्ज से शुरू करते हैं इसकी वैल्यू कम हो। अब देखो, वैसे तो वैल्यू दोनों की बराबर है, और माइनस क्यू चार्ज छोटा होता है या प्लस क्यू चार्ज छोटा होता है? सर माइनस क्यू छोटा होता प्लस है। क्यू। माइनस क्यू छोटा होता है ना, तो इसकी डायरेक्शन बनेगी लोअर चार्ज से हायर चार्ज की तरफ, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जो डायपोल मोमेंट हुआ उसकी डायरेक्शन बनती है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। नोट कर लो कि डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो बिल्कुल ध्यान से नोट कर लो सभी लोग। डायरेक्शन भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी कि नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों होती है, क्योंकि हम लेंथ हमेशा लोअर सर से। डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। हाँ बेटा, डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? गौतम भैया जी, पॉइंट क्लियर है? यस सर। और बाकी सभी लोगों को पॉइंट क्लियर है?
Yes, sir. चलिए जी, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था हमारा? Q ब्रैकेट P में 2 है. equals Q2A. Q into में 2a, वेक्टर था स्केलर था? सर वेक्टर था. वेक्टर वेक्टर था। डायरेक्शन कहाँ होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव. नेगेटिव से पॉजिटिव। सबको इतने पॉइंट क्लियर है? Yes, यस sir. सर। अब जो पॉइंट कर रहा हूँ ना वो बोर्ड में आएगा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जी। इन केस अगर लास्ट नेक्स्ट ईयर बोर्ड के पेपर हुए तो इस बार तो आजकल बच्चों के बोर्ड के पेपर भी होने बंद हो गए जी। आपने सुना होगा 10th क्लास के बोर्ड के पेपर खत्म हो गए जी। सर ये अच्छा 12th हुआ के खराब तो हुआ? होंगे ना. ये अच्छा हुआ खराब हुआ? सर होने चाहिए थे. होने चाहिए खराब हुआ। है ना, खराब हुआ जी बहुत। ये बहुत. आप अगर बच्चों को पेपर एग्जाम नहीं लोगे तो बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा। बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा तो अभी तो उसको अच्छा लगेगा, जैसे आप लोग अगर पढ़ाई ना करो तो आपको अभी अच्छा लगेगा, लेकिन जब आपकी 12th क्लास पास हो जाएगी, जब आप किसी कॉलेज में जाओगे, जब आप कंपटीशन फेस करोगे, जब आप जॉब के लिए जाओगे, तब क्या होगा जी? व्हाट हैपेंस देन नाउ? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाएगा जी। कोरोना कितने साल रहेगा? लास्ट ईयर था, इस साल है, उससे थोड़ा बहुत और रहे, लेकिन कभी ना कभी तो हम लोग एंटीबॉडीज बना ही लेंगे। और जब उस समय टफ कंपटीशन होगा ना, तब बच्चों का देखो जी क्या होगा जी। तो जो बच्चे सीरियस होंगे, उनको पढ़ाई करनी होगी, वो तो आगे बढ़ जाएंगे जी, वरना आगे बड़ा टफ टाइम आ जाएगा जी आप लोगों के लिए भी। ध्यान रखना, आपके लिए बहुत टफ टाइम आ जाएगा जी। तो एजुकेशन जो है, पढ़ाई जो है ना, उसमें पूरा कंसंट्रेट करना सभी लोग जी, उसको कभी भी लाइटली मत लेना आप लोग। और 12th क्लास वैसे आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है भाई, क्या मेरी बात समझ आ रही है सभी को? Yes, sir. sir. यस सर। तो आई होप कि आप सब समझोगे इस बात को कि आपके लिए जो एजुकेशन है, आप सही तरह से पढ़ोगे तो आपके बड़े काम आएगी, वरना आगे बहुत ज्यादा टफ टाइम आएगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कि जो हमारा कंपटीशन वाला वर्ड है ना, जो बाद में जब हम जॉब करते हैं, क्या कुछ हम काम करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है जी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो टॉपिक हमारा है, अब ध्यान सुनो जी हमारे पास। अब हम बात कर रहे हैं डायपोल्स के बारे में जी। तो जो डायपोल होता है, हमने पढ़ा कि उसमें एक प्लस क्यू चार्ज होता है, हमने पढ़ा कि उसमें एक माइनस क्यू चार्ज होता है, और इनके बीच में थोड़ा सेपरेशन भी होता है जो उसकी लेंथ कहलाती है। ठीक है, अब इसमें हम दो पॉइंट पढ़ते हैं जी, जो बोर्ड के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। हम एक चीज पढ़ते हैं, एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल, एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल, और एक हम पढ़ते हैं इक्विटोरियल लाइन, इक्विटोरियल लाइन ऑफ डायपोल। तो हम हमेशा दो चीज पढ़ते हैं डायपोल के बारे में, एक हम पढ़ते हैं एक्सियल लाइन, एक पढ़ते हैं इक्विटोरियल लाइन। इनको पढ़ने से पहले इनका मतलब पता होना चाहिए जी। तो पहले आपको मैं इसके मतलब समझाता हूं। तो दो चीज हमारे पास है, एक को बोलते हैं एक्सियल लाइन और एक को बोलते हैं इक्विटोरियल लाइन। तो ऐसा करते हैं, पहले इनके मतलब को समझते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। ध्यान सुनना जी आप, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में मैं आपको इसका मतलब समझा रहा हूँ जी। जैसे मेरे पास ये प्लस क्यू चार्ज है, ये मेरे पास माइनस क्यू चार्ज है, और ये एक लाइन है जो दोनों चार्ज को मिला रही है। ठीक है, अगर हम लोग क्या करें, वो लाइन जो दोनों चार्ज को मिला रही है, इसी एक्सिस को आगे बढ़ा दें इस साइड, या इसी एक्सिस को आगे बढ़ा दें इस साइड। तो ये जो एक्सिस होगी ना, ये वाली जो मैंने एक्सिस आगे बढ़ाई है, ये या फिर ये, इसे बोलेंगे एक्सियल लाइन। तो क्या एक्सियल लाइन का मतलब समझाया पड़ता है? एक्सियल लाइन, व्हाट इज Yes, sir. एक्सियल लाइन, भाई बताओ जरा एक बार। सर जो एक्सटेंडेड लाइन है. तो जो डायपोल की एक्सिस है, अगर उसको हम उसी एक्सिस में आगे बढ़ा दें तो वो लाइन कहलाती है एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन मींस द एक्सिस या फिर द एक्सटेंडेड एक्सिस, द एक्सटेंडेड एक्सिस ऑफ डायपोल। तो डायपोल की अगर एक्सिस को थोड़ा एक्सटेंड कर दें तो वो कहलाता है एक्सियल लाइन। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? क्या सभी को पॉइंट क्लियर है? यस सर। ओके, वेरी गुड। Yes, sir. Yes, sir. आई होप आपने लिख लिया होगा। अब देखो अगले पेज पे जरा। अब अगर हम बात करें फॉर द इक्विटोरियल लाइन, तो उसमें देखो क्या होता है कि मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है
मेरे पास एक माइनस क्यू चार्ज है और ये इनके बीच की एक्सिस है जी। अगर हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दें। क्या बना दें भी? एक क्या बना दें? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब आप समझते हो, और बाइसेक्टर का मतलब तो जो इक्वल इक्वल डिवाइड कर दो। पार्ट्स में बराबर डिवाइड बांट दो। करना। देखो हमने डायपोल की लंबाई कितनी ली थी? 2a ली थी ना। तो ये लंबाई कितनी होगी बताओ? ये लंबाई ए a, और ये लंबाई भी कितनी हो जाएगी? a। ठीक है ना? तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज, तो ये जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यही कहलाता है इक्वेटोरियल लाइन। सबको डेफिनेशन दोनों की क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है जी। तो एक्सियल लाइन क्या होती है आपको मतलब समझा आ गया सभी को? आपने नोट भी कर लिया और इक्वेटोरियल भी समझा आ गया। यस सर इक्वेटोरियल की डेफिनेशन बता दो। क्या कह रहे थे आप? बताना एक बार जरा। सर हेलो, इक्वेटोरियल की डेफिनेशन लिख। इक्वेटोरियल की डेफिनेशन लिख दो। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है? तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इलेक्ट्रिक डायपोल का, दैट इज कॉल्ड द इक्वेटोरियल लाइन। इज दैट क्लियर? यस सबने नोट कर लिया? यस सर। चलिए जी, अब ये मीटिंग एक्चुअली खत्म होने वाली है। कोई 40 मिनट्स की होती है तो अगली मीटिंग में शुरू कर रहा हूँ। अच्छा एक बात और है कि मैं नेक्स्ट मीटिंग शुरू कर रहा हूँ, उसमें आपको मैं क्वेश्चन देके जा रहा हूँ। मुझे बस 2 मिनट का एक काम है थोड़ा सा, ठीक है? तो आपको मैं क्वेश्चन देके जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप मीटिंग ज्वाइन करो। ये सबने नोट कर लिया ना? सबने नोट कर लिया? यस सर कर लिया। यस सर। ठीक है Yes, जी। sir. अब पहले ज्वाइन द नेक्स्ट मीटिंग फर्स्ट।